जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, सारा तनाव छोड़ दो, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट, नाभि में हो रही हलचल, नाभि की स्पंदना, उसे महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव, शरीर में स्थिरता का योग। शरीर में 5 लेयर होते हैं जिसे पंचकोश कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब हम स्थिर होते हैं सब कोश का अनुभव हो सकता है। 3 ओंकार पूरक। ओम। पूरा पूरा
शांत शांत। प्रार्थना ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव मन मुद्रा आगे झुकेंगे। कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण। ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे, पैर फैला दीजिए। नाम पुनः याद कीजिए। पंचकोश यानी शरीर के 5 लेयर है जो जिसकी योग साधना की इफेक्ट 5 लेयर पे होती है। सबसे पहला कौन सा कोश था? अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर दिखने वाला। फिर प्राणमय कोश, शरीर में फैलने बहने वाली प्राण शक्ति। फिर तीसरा मनोमय कोश, मन जो पूरे शरीर को संचालित करता है। तीसरा, चौथा विज्ञानमय कोश, कुछ नया सूझता है, नया अनुभव होता है, रूटीन से हट के हम फील कर सकते हैं। और आखिरी में आनंदमय कोश, जब आप खुश हो जाते हो बिना किसी वजह, यानी वो भी एक शरीर का ही भाग है। आनंदमय कोश, जब हम भ्रामरी ओंकार करते तब अलग अनुभव होता है, वो आनंदमय कोश है। जब विपरीत करनी करते तब अलग अनुभव होता है, विज्ञानमय कोश है। समझ के जब शांत बैठते हैं शून्य कुंभक में तब मनोमय कोश का विकास होता है। प्राणायाम करते तब प्राणमय कोश का, और जो आसन करते तब अन्नमय कोश का। ठीक है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोशीय शरीर है जिस पे योग की इफेक्ट होती है। चलो आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं, बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 करते रहिए। 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति, आंखें बंद। अब जो इफेक्ट हुई वो अन्नमय कोश, स्थूल शरीर। आगे बढ़ते, अब पैर को गोलाकार घुमाते थोड़ा सा, उठाइए स्मूथली। 1 2, आराम से। 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे रखेंगे, दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश जुड़े हुए। जब हम एक्स्ट्रा काम करते सांसें फूल जाती है। दृष्टाभाव से सांस को देखो, तीसरा कोश भी जुड़ जाएगा। ऐसा करने से पहले दोनों कोश शांत हो जाएंगे, शरीर स्थिर हो जाएगा, सांसें मंद हो जाएगी।
इसका मतलब क्या, मन शरीर को और प्राण को कंट्रोल कर सकता है। विधिवत वज्रासन या सुखासन, स्थान परिवर्तन करेंगे। अगेन आंखें बंद, स्थिरता। शोल्डर रोटेशन ले लो, स्थिति रिदम के साथ, सांस के साथ। उल्टा। विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा सारे प्रकार करेंगे। एक एक्सट्रीम लेफ्ट, गर्दन को एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ले जाइए और वहां पे स्थिर हो जाइए। गर्दन सीधी और वहां रुकना है। दूसरी और इफेक्ट महसूस करनी है। धीरे से राइट साइड ले जाइए। एक साइड खींचा और एक साइड दबाव, दोनों को एक साथ महसूस कीजिए। अगर आपकी गर्दन स्टिफ है तो अच्छा अनुभव होगा, लेकिन स्टिफनेस को मिटाना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में ऊपर, एग्जैक्ट छत की ओर, एग्जैक्ट, और थोड़ी गर्दन ऊपर, और थोड़ी गर्दन ऊपर। गले में खिंचाव का अनुभव होगा। नीचे चिन लॉक कीजिए, गले में दबाव का अनुभव होगा। शाबाश, ऊपर नीचे, वेरी गुड। ऊपर नीचे, अवेयरनेस के साथ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में। अभी भी ऊपर पूरा नहीं हो रहा। देखिए ऊपर किस तरह, मतलब अभी इतना होता है, इतना नहीं, इतना। ये पैरेलल चाहिए और ये पूरा खींचा, तब यहां पे खींचा आएगा। तीसरा, साइड पर ले जाइए, कान को कंधे से लगाने का प्रयत्न, और थोड़ा, और थोड़ा। पेन होगा, गति से नहीं करना, आराम से गर्दन को कान की ओर मुंह करना है। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए। शरीर का रिएक्शन, यानी अभी नहीं होता, वो शरीर का रिएक्शन है, वो पता चलना चाहिए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में। बस। अब दत्त मुद्रा, घड़ी के लोलक की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, ये 4 क्रियाएं थी वो गले को तैयार करने के लिए, ब्रह्म मुद्रा के लिए। अब करेंगे मेन क्रिया, ब्रह्म मुद्रा। जो भी बोल रहा है मुझे थायराइड की तकलीफ है ना, उसको बैठाओ, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, बायां दायां, और सर्कल घुमा। आधी तकलीफ वहीं रुक जाएगी, उसकी अटक जाएगी। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, वो सक्रिय हो जाएगी, अपने आप को संतुलित करेगी। अगर ज्यादा स्त्राव है तो कम होगा, कम है तो बढ़ जाएगा। और 10 में से 8 लेडीज को तकलीफ होती है थायराइड, उसे ब्रह्म मुद्रा सिखाओ, बहुत कंट्रोल होगा। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5
से विश्रांति, आंखें बंद। झटके सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नमन मुद्रा पार्ट 2। हाथ को पीछे खींचना है, इस तरह पीछे खींचिए हाथ को पूरा। हाथ को कोनी पे, कमर पे ले आइए और कोनी बिल्कुल ढीली कर दीजिए। बस हो गया। नमन मुद्रा पार्ट 2। स्थिर हो जाइए। अब जो हमने आसन या मुद्रा की है उसकी अन्नमय कोष पे इफेक्ट होगी, प्राणमय कोष शांत होगा, लेकिन मनोमय कोष पे आप जंप लगा सकते हो। खूब ध्यान से महसूस करो क्या हो रहा है। जैसे पेट पे दबाव होगा, एड्रिनल ग्लैंड पे दबाव होगा, मस्तिष्क में कई प्रकार की हलचल होगी, विशिष्ट प्रकार के स्राव होते हैं और ईगो, घमंड, अभिमान, गर्व कम होता है। सभी धर्मों में आगे झुकना ही लिखा है। कुछ भी करो आगे झुको, ताकि नैसर्गिक ईगो कम हो। ईगो होना चाहिए, होता ही है, लेकिन कम होना चाहिए, कम हो सकता है। और थोड़ा आगे झुको, और थोड़ा आगे झुको। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। बैठक स्थिति में पर्वतासन, धीरे से हाथ को उठाइए, यहां पे रुक जाइए। देखो, सिर्फ हाथ को महसूस करो, पूरा शरीर उससे इग्नोर कीजिए। देखो हाथ, जैसे हमने हाथ को पकड़ के रखा है, भीतर बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। हम अपने आप को स्थिर मानते हैं, लेकिन रक्त प्रवाह वहां पे ज्यादा जा रहा है, क्योंकि उससे होल्ड करना है। और ऊपर ले जाइए। अब इंटरलॉक कीजिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए, जब तक पीठ में खिंचाव का अनुभव नहीं होता। और थोड़ा खींचिए, शरीर को मत खींचिए, हाथ को खींचिए, छत की और एंटीना की तरह हाथ। अब गर्दन ऊपर कीजिए और ऊपर गर्दन, एक सपोर्ट मिलेगा और अच्छा खिंचाव होगा। अब लंबी गहरी सांसें। और खींचिए और लंबी गहरी सांसें। धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ दीजिए। वज्रासन में विश्राम। जब हम थोड़ा थोड़ा, जैसे मसल्स पे अनुभव हुआ, फिर आपने हाथ सीधे किए तो रक्त नीचे हुआ, फिर खींचा तो यहाँ पे अनुभव, और खींचा तो पीठ में। जब आप फोकस्ड होते हो तब मनोमय कोष का विकास होता है। लंबी गहरी सांस ली तो प्राणमय का। इस तरह हर क्रिया की कहाँ पे इफेक्ट हो रही है वो जानिए, ये एडिशनल बेनिफिट है। दोनों हाथ कमर पे पीछे, इस तरह हाथ को रखो, इस तरह सपोर्ट। आगे पुश कीजिए अपने आप को और पीछे जाइए, पीछे। एक साथ दो काम है। ये हाथ से आप शरीर को आगे धकेल रहे हो और सीना पीछे ले जा रहे हो। द्वंद्व है यहाँ पे, द्वंद्व। दो काम एक साथ। अपने आप को और आगे पुश कीजिए, गर्दन को और पीछे ले जाइए। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत बेहतर नहीं है। तनाव मिट जाता है। जब तनाव होता है ऐसा करेंगे, तनाव मिट जाता है। धीरे से सीधे हो जाएंगे। इसी का दूसरा प्रकार है। इस तरह करना है, हाथ को ऊपर लेंगे, इस तरह कोहनी मैच करने का प्रयत्न। ये दूसरा प्रकार है, कीजिए। कोहनी कभी मैच नहीं होगी, लेकिन कोशिश करनी है ताकि गर्दन और ऊपर। अब लंबी गहरी सांसें। विश्रांति।
नॉर्मल तनाव मिटाना है, इस तरह क्रिया करो। गर्दन को पीछे ले जाओ, गर्दन को पीछे ले जाओ, हाथ को पीछे ले जाओ, लंबी गहरी सांसें लो। शशांकासन पार्ट 2 करेंगे। दोनों पैर के बीच डिस्टेंस पार्ट 2 क्यों? क्योंकि मध्य भाग पीठ का बहुत पावरफुल होना चाहिए। अगर आपके प्रेशर बढ़ रहे उसे कंट्रोल करना है और उसकी ज्यादा इफेक्ट रोकनी है तो आपका ये जो मध्य भाग है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप देख लीजिए, खींचिए आगे और कपाल, और हो सके तो छाती भी जमीन को टच करेगी और चिन लॉक या कपाल का स्पर्श। आपको अंतर वक्रीयता यानी आपकी पीठ अंदर की ओर मुड़ी हुई है ऐसा अनुभव होना चाहिए आपको। और हाथ को थोड़ा खींचिए आगे, और थोड़ा खींचिए हाथ को आगे, वेरी गुड, शाबाश। और थोड़ा खींचेंगे तो अपने आप आपकी पीठ भीतर जाएगी। अंतर वक्रीयता कहते जिसे, अंदर की ओर झुकना। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। अन्नमय कोश का अनुभव, क्योंकि शरीर खींचा हुआ है, थोड़ा सा पैर में दर्द है, थोड़ा सा कमर में दर्द है, हाथों में खिंचाव है। प्राणमय कोश, सांसें बिल्कुल नॉर्मल है, हम महसूस कर सकते हैं हमारी सांसें नाभि से चल रही है। मनोमय कोश, आपको पीठ की अंतर्वक्रीयता का और स्थिरता का अनुभव हो रहा है। विज्ञानमय कोश, अगर कुछ नया अनुभव हुआ तो, और तनाव मिट जाएगा तो आनंदमय कोश का अनुभव होगा। अपने आप को 5 लेयर में देखते जाइए। या बहिरंग और अंतरंग साधना का कॉम्बिनेशन है, पंचकोशीय साधना। धीरे से वहीं पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्रांति। आराम से लेट जाइए। सावधान, भुजंगासन के सारे प्रकार करेंगे 10-10 काउंट के साथ। पहले चौथा प्रकार जहां हम पैर फोल्ड करेंगे। सावधान, दोनों हाथ छाती के पास, थोड़ा सा नीचे छाती और पसली के पास, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। सीना उठाइए जितना उठ सकता है मैक्सिमम। छत की ओर देखिए, पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए, स्थिर हो जाइए। सांसें नॉर्मल है। 10 काउंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधे और सीना ऊपर थोड़ा सा। 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा आगे झुक जाएंगे, नाभि तक का शरीर जमीन से चिपक जाएगा। कोनी बैंड होगी, सामने दीवार को देखेंगे। 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ उठा लीजिए, पीठ का तनाव मिट गया। अब पेट पे दबाव कर 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंग नौकासन, पीछे से पैर को उठाइए और पूरा ऊपर, और ऊपर थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
विश्रांति। बहुत बढ़िया, रिलैक्स हो जाइए। कुछ पल के लिए सांसें तेज चलेगी। सांस को देखिए, सिर्फ अपने आप शांत हो जाए। जब लंबा आसन करने हैं तो उसको विभाजित कर दीजिए, अपने आप कर सकते हैं। सिर्फ सांसों पे ध्यान। मरकट पीड़ासन करेंगे 30 टाइम्स। ले लो स्थिति। अगेन वेरी बेनिफिशियल पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए और पैरों के लिए। बहुत लोग की शिकायत है पैर में दर्द होता है, ये आसन कीजिए, दर्द मिट जाए। हाथ का सपोर्ट, चिन लॉक, ये बहुत जरूरी है। चिन लॉक करना बहुत जरूरी है। घुटने जोड़ देंगे, पंजा जोड़ देंगे, पंजे को फोल्ड करेंगे। एक, दोनों पंजे लेफ्ट की ओर, गर्दन सीधी, दो राइट की ओर। शुरू। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कचरेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न होकर पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल शवासन की अवस्था में विश्रांति। पीठ के बल विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। और आसन बाकी है। सांसें अपने आप चलेगी, सांसों की गति अपने आप नियंत्रित होगी। दृष्टा बन के देखते जाइए। ये बहिरंग साधना यानी क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अंतरंग यानी क्या? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप दोनों को साथ में कर सकते हो। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान तक आसानी से जा सकते हो आसन करते करते। सिर्फ अवेयरनेस बनाए रखें, दृष्टा भाव को डेवलप कीजिए, देखते रहिए शरीर क्या कर रहा है। अन्नमय कोश, स्थूल शरीर से सांस, सांस से मन, मन से भिन्न अनुभव, बॉडी का रिएक्शन, हमारा एटीट्यूड। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन विपरीत करनी मुद्रा यानी सर्वांगासन करेंगे। जो डायरेक्ट कर सकते डायरेक्ट करेंगे, रोलिंग करके कर सकते हो रोलिंग करके। जो नहीं कर सकते वो कोणासन करेंगे, दोनों पैर को 90 डिग्री पे रखेंगे ताकि हमारे मस्तिष्क में भरपूर रक्त का संचार हो और विज्ञान में और आनंदमय कोष का हम प्रयत्न करें। चलो सावधान, शुरू हो जाओ। 45, 90, अर्धलासन, सर्वांगासन। 1, 2, 3, 4 रोलिंग कीजिए और कीजिए। कोशिश कीजिए, कर पाएंगे, सब कर पाएंगे। बाकी 90 डिग्री पे स्थिर हो जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसका हो गया वो सीधा होने का प्रयत्न करेंगे। स्थिर और सीधे, स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर हो जाइए और थोड़ा सीधा होने का प्रयत्न। वेरी गुड, थोड़ा और सीधा हो। कोशिश कीजिए पैर सीधा करने की। बिल्कुल सीधे, आराम से बोलो। शरीर को तनाव मुक्त करो, शरीर को तनाव से मुक्त कर दो। सहज भाव से पूरा ध्यान मस्तिष्क पे ले जाओ। पूरा ध्यान मस्तिष्क पे ले जाइए। तीसरा जो विज्ञानमय कोष है, हर किसी की अवस्था भिन्न होती है, भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं। आप मस्तिष्क को तरबतर पाएंगे, अलर्ट पाएंगे, थकान मिट जाएगी, ज्यादा सेंसिटिव महसूस कर पाएंगे। ये सारे बदलाव होते हैं। खूब एकाग्र चित्त से मस्तिष्क की ओर ध्यान ले जाइए।
क्या हो रहा है। विज्ञानमय कोष का ये अनुभव है। आप कुछ नया अनुभव, कुछ नया शरीर में बदलाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धीरे से दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, हाथ का जमीन पे सपोर्ट। स्लोली 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 आसन को छोड़ देंगे। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल ढीला शरीर। आसन पूर्ण हुए। अब आनंदमय कोष, क्योंकि अभी कुछ नहीं करना है, आसन पूर्ण हुए, बिल्कुल ढीला शरीर। जब हम स्थिर होते हैं, मन शांत होता है, सोचना कम करके, तब भीतर का अनुभव स्पष्ट होगा। ज्यादा सोचेंगे तो मन डाइवर्ट हो जाएगा। सोचना बंद कर दीजिए और हो रहा है उसे महसूस करें। बिल्कुल ढीला शरीर, शरीर को छोड़ देना है। अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स शरीर को इतना सुंदर खिंचाव देगा, सारा तनाव मिट जाएगा। अगर हम छोड़ सकते हैं, हम अगर खींचे रखेंगे उसको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। प्रेशर की तकलीफ है, हाइपरटेंशन है, जी घबरा रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा, कंटाला आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, भीतर से गुस्सा आ रहा है, ऐसा है तो लेट जाइए शवासन की स्थिति में, सब नॉर्मल हो जाएगा। अपने आप सांस को देखते रहिए बस। एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, हमारी जितनी भी सेंसेस है, हर सेंसेस का एक कोष से संबंध होता है। जैसे स्किन है, उसका संबंध अन्नमय कोष से है, वैसा। दोनों हाथ घुटने पे, घुटने जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6। कपाल का स्पर्श कीजिए। आसन ग्रहण करें। श्वसन मार्ग शुद्धि। जल नीति का अभ्यास बंद मत कीजिए, चालू रखें, क्योंकि कुछ कंटिन्यूस रखेंगे तो ही पता चलेगा और कितना आपका नाक डेवलप हो सकता है। अभी भी जो प्रयत्न कर रहे हैं हम ना, ये प्रयत्न किया मैंने, जब प्रयत्न करूंगा तब इतनी सांस जाती है, वो सांस बिना प्रयत्न जाएगी, क्योंकि वो खींचता है। यहाँ वैक्यूम हुआ, खींच लिया सांस, इसलिए नाक का खुला होना बहुत जरूरी है। अगर जल नीति की कुछ तकलीफ है तो सूंठ का पाउडर नाक में डाल दो, थोड़ा थोड़ा, नाक खुल जाएगा। कपालभाति करेंगे। अब दोनों अनुभव, प्राणमय कोष का और मनोमय कोष का, एक साथ होंगे। ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, सही कंसेप्ट है। इस तरह साधना करनी होती है, मैकेनिकल नहीं करनी होती है। प्रत्येक क्रिया की पांचों कोष पे इफेक्ट होती है, वो समझना होता है। पंचकोशीय साधना कहते हैं। सावधान, पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट बंद,
लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, सावधान, बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, जो सक्रियता और सजगता महसूस हो रही है पूरे शरीर में, एक अलर्ट शरीर है, वो प्राणमय कोश है। आप महसूस कर सकते हैं। सावधान, दो नासिका से, दोनों से पहला राउंड। तत्पश्चात सफेद रंग का ध्यान करेंगे। मन के कषायों को, गुस्से को मिटाने के लिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। बिल्कुल स्थिर हो जाइए। शरीर की स्थिरता, अन्नमय कोश, सांसों की मंदता, प्राणमय कोश, मन की एकाग्रता, मनोमय कोश, और खूब ध्यान से सफेद रंग को देखिए।
भिन्न भिन्न सफेद रंग जिसमें से जो आपको अच्छा लगे। बर्फ का पहाड़, बर्फीला पहाड़, बर्फ से लदी हुई वादी, दूध का सरोवर, गजा, वैरायटी विज्ञान का विषय है। खूब ध्यान से देखो, बार बार देखो। ऊपर सफेद रंग, नीचे सफेद रंग, बाईं ओर सफेद रंग, दाहिनी ओर सफेद रंग। अब चारों ओर सफेद रंग को देखिए। जिस रंग की आपने कल्पना की है उसको बार बार चारों ओर महसूस करें। और एकाग्र हो जाइए, स्पष्ट देखने का प्रयत्न कीजिए। सावधान, दूसरा राउंड कपालभाति का। सफेद रंग को देखने से गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन कम होता है, मन शांत होता है। दूसरा राउंड दोनों सिक्का से सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू। स्टॉप। शून्य कुंभक, सहज कुंभक, स्थिरता, एकाग्रता, शून्यता। भगवे रंग को देखने का प्रयत्न। बंद आंखों से भगवे रंग को देखिए, जैसे भगवे वस्त्रधारी साधुओं का झुंड, उगता हुआ सूर्य, किशोरा नाम के फूल का फार्म, ध्वजा, सिर्फ सैफरन कलर, केसरी कलर, भगवा रंग। बार बार देखो और स्पष्टता से और गहराई से, समग्रता से, सिर्फ सब भगवे रंग। आगे पीछे, बाईं ओर, दाहिनी ओर, ऊपर नीचे। अब चारों ओर सिर्फ भगवा रंग। बार बार देखो और गहराई में जाके देखो। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी अगेन, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। शून्यता, एकाग्रता, सहजता। आसमानी रंग यानी लाइट ब्लू कलर, नीले रंग के आसमान को या आसमानी रंग को देखने का प्रयत्न। या आकाश को देखने की कोशिश। ऊपर क्षितिज तक
अनंत आकाश, जिसका अंत नहीं वो आकाश, अनंत आकाश। बार बार उसे देखें, बार बार उसे देखें। अब ओवल शेप में, अंडे के आकार में पूरे आसमान को देखिए, चारों ओर। बार बार और एकाग्रता से और तन्मयता से और गहराई में जाके आसमान को देखें। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। सफेद रंग को देखने से गुस्सा कम होता है, फ्रस्ट्रेशन। भगवे रंग को देखने से लोभ, ग्रीड और अटैचमेंट, माया, वो कम होती है। आसमान को देखने से ईगो कम होता है। ये सब प्रूव्ड है, ये सब पूर्वारू है। कपालभाति और ये 7वें रंग की साधना करिए, पांचों कोर्स में आसानी से आप समझ पाएंगे। बराबर। चलो अपना फेवरेट अनुलोम विलोम 5 मिनट, उससे छुटकारा नहीं। बिना रुके बिना अटके इम्यून सिस्टम बढ़ानी है तो वो करना ही पड़ेगा। अपने आप कीजिए 5 मिनट अनुलोम विलोम।
करते रहिए आखिरी पॉइंट तक, उसी टेम्पो से करना, करते रहिए, उत्साह को मंद ना होने। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। छह बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 3 बार कान बंद करके और 3 बार कान को खुला रखिए। कान बंद कीजिए, आनंदमय कोष का विशेष अनुभव पूरा। शांत शांत शांत। आंखें बंद रहेगी, पैर फैला देंगे, टर्न हो जाएंगे, 6 से 7 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएंगे। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। मन की, चित्त की और शरीर की सारी पकड़ को त्याग दें, सिर्फ पड़े रहे। बिल्कुल ढीला शरीर, कुछ नहीं करना है, सब छोड़ने लगे।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, करवट बदल लेंगे। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे, स्लोली स्लोली, आंखें बंद रहेगी। दो 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 6 ओमकार करेंगे, तीनों प्रकार दो दो बार। इत्यादि बिल्कुल सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा पूरा। पूरा लघु लहरी 12 बार पूरा। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। ब्राह्मणी कान बंद करेंगे पूरा। शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, ऊर्जा का चरित्र स्पर्श।
धीरे से आँख खोलेंगे। आज का वर्क संपन्न। कल से घर पे अपने आप करना है, वैकेशन नहीं है। यहाँ पे क्लास बंद है, घर पे क्लास बंद नहीं है। पुनः मिलेंगे हम लोग 3 तारीख को, वर्क शुरू हो जाएगा। हरिओम।